सभी को जय मसीह की। डिफरेंट स्ट्रोक्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में जो विवादास्पद विषय हैं उस पर बात करते हैं। तो आइए आज के विषय की तरफ हम चलते हैं। आज का हमारा विषय है कि जो 40 दिन के उपवास हैं वो हमें रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए। हालांकि बाइबल में इस बात को कोई मान्यता प्राप्त नहीं है या बाइबल में इस तरह की कोई परंपरा नहीं है कि ये रखे जाने चाहिए, पर फिर भी कुछ चर्चेस ये 40 दिन के उपवासों को रखते हैं। तो आइए हम इस विषय के बारे में अलग अलग संस्थाओं के विचार जानते हैं। 40 उपवास के बारे में अब कई लोग 40 उपवास रखते हैं। हम उनके विरोध में नहीं है, एक मन की इच्छा है। लेकिन बाइबल में 40 उपवास रखने के लिए कहीं भी प्रभु के वचन में नहीं कहा गया। We should not do that। हमें 40 उपवास ही रखने हैं ऐसा बाइबल में नहीं है। उपवास रखने हैं, पर 40 उपवास यीशु ने जैसे रखे वैसे। देखिए, वो यीशु का विजन था, वो यीशु मसीह का दर्शन था। मूसा ने 40 3 बार 40 रखे, वो उनका दर्शन था। आपको प्रभु क्या दर्शन देता है उस दर्शन के अनुसार चलिए। 40 रोजे रखना हमारे लिए बाइबल में प्रभु ने नहीं कहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उपवास मत करिए, पर अगर आप इसको एक रीति रिवाज के तौर पर मानकर चलेंगे कि यीशु मसीह ने 40 रोजे रखे तो हम भी रखें, अगर ऐसा है तो यीशु ने दाखरस बनाई, आप भी बनाएं दाखरस। आपसे क्यों नहीं बन पा रही? अगर आप रोजे 40 रख रहे हैं, दाखरस भी बनाइए। यीशु ने अंधों को ठीक किया, आप भी करें। अगर ये सारे काम नहीं हो रहे तो एक पर्टिकुलर उपवास के ऊपर ही क्यों टिक गए हैं कि उपवास ही को लेकर आपने 40 रखने हैं? यीशु ने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत बीमारों को अच्छा किया है, वचन की सही शिक्षा का जोर दिया है, वचन की शिक्षा के ऊपर उसने काम किया है, वचन से लोगों को लिखा है उसने, वचन से दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया। लेकिन उपवास के लिए यीशु ने रखे जरूर है, पर यह नहीं कहा कि तुम भी 40 रखो। इसलिए मेरे प्रियो, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप 40 रोजे अगर रीति रिवाज के तौर पर कर रहे हैं तो ये एक नॉमिनेशनल बात आ जाएगी। ये एक यूं कहूँगा, ये एक रीति रिवाज के तौर पर चला जाएगा, और ऐसा प्रभु ने कहीं भी नहीं कहा। प्रभु ने हमें रीति रिवाजों से परे रहने के लिए कहा है, क्योंकि रीति रिवाज कहते हैं मनुष्य को बाहर से धार्मिकता या धार्मिक शो करते हैं। हमें अंदर से बनना है। रोजे आप जरूर रखें, उपवास जरूर करें, पर आप रीति रिवाज के तौर पर मत चलिए, ऐसा बाइबल में नहीं लिखा है। प्लीज डोंट डू दैट, डोंट फॉलो दैट प्रिंसिपल। इफ समवन सेज टू यू, अगर आपको कोई कहते हैं उपवास करें, 40 रखें, बाइबल में लिखा है यीशु ने, कि भाई यीशु ने किए हैं, पर यीशु ने यह नहीं कहा कि तुम भी करो 40। दैट वाज हिज विजन एंड द मिशन। Whenever you sit in the presence of God, God tells you something to do। खुद आपको कुछ कहने के लिए, करने के लिए कहता है, what you have to do। आप देखिए, मरियम को जैसे ही मरियम ने चेलों को कहा, उनके दाखरस घट गया। यू नो, जब यीशु ने कहा हे मरियम, हे नारी, मुझे तुझसे क्या काम, तुरंत मरियम को समझ आई कि मैंने गलती की है। तब उसने चेलों को कहा, जो कुछ तुमसे वो कहे वही करना। इट मीन्स वी नीड टू फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड। सो मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। 40 दिनों का रोज़ा हम सबों के लिए तैयारी के दिन है, प्रभु यीशु मसीह के ज़िंदा होने के उस ईद को मनाने के लिए। हम सबको मालूम है प्रभु यीशु मसीह का ज़िंदा होना ऐतिहासिक तौर पर सबसे बड़ी घटना है ईसाई होने के नाते। तो हम सबों के लिए 40 दिन तैयारी है। जैसे बड़े दिन से पहले हम तैयारी करते हैं, कोई भी बड़े ईद से पहले चर्च में तैयारियाँ होती हैं, 9 दिन के नोवेना बोलते हैं, और बड़े दिन से पहले भी तैयारी होती है। और ये 40 दिनों की तैयारी ऐतिहासिक तौर पर हम कहाँ से शुरू करें? शुरुआती कलीसिया में या पहली या दूसरी सदी में शुरुआत हुआ था तैयारी करना। कभी 40 घंटों की तैयारी थी, और इरेनियुस और तर्तुलियन साफ साफ लिखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जिंदा होने की ईद को मनाने के लिए 40 घंटे की तैयारी होती थी दूसरे सदी में। और चौथे सदी में कलीसिया के सबसे पहला एक ऐलान किया जाता है काउंसिल ऑफ नाइसिया में, और 325 में है। इस काउंसिल में, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में पहले लिखा गया 40 दिनों की तैयारी। अभी 40 दिनों की तैयारी कब शुरू हो, शुरू करें, कैसे शुरू करें, ये सब अभी भी हमें तय करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अभी अगर हम हिसाब लगाएं तो 46 दिन आते हैं।
तो फिर कलीसिया ने इन 40 दिनों को कैसे सोचा और कैसे तय किया? वेस्टर्न चर्च, ईस्टर्न चर्च, रोम वाली चर्च और कॉन्स्टेंटिनोपल वाली चर्च के हिसाब से वेस्टर्न चर्च में ये 40 दिन शुरू होते हैं ऐश वेडनेसडे से, और ये 6वीं सदी से शुरू है। पोप ग्रेगरी ने ऐलान किया कि ये वेडनेसडे से शुरू हो, मंडे से नहीं, यानी 7 हफ्ते पर मंडे से शुरू, वेडनेसडे से शुरू होगा। ईस्टर्न चर्च में 8 हफ्तों का है और मंडे से शुरू होता है, शनिवार और इतवार रोज़ा नहीं। और वेस्टर्न चर्च के लिए यानी लैटिन चर्च के लिए, रोम वाले चर्च के लिए इतवार को छोड़कर बाकी सारे दिन पर बुधवार से शुरू होता है, ऐश वेडनेसडे से। पोप ग्रेगरी ने माथे पर आँच लगाने की इस आदत को भी, यानी इस रिवाज को भी, इस पाक रस्म को भी शुरू किया। यानी प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन रोजे रखे। 40 साल इज़राइल के कौम ने मरुभूमि में अपने उस देश के तलाश में घूमते रहे। मूसा ने 40 दिन लगातार लोगों के लिए दुआ की, 10 हुक्म हासिल करने से पहले और लड़ाई के वक्त 40 दिन लगातार दुआ की। और गोलियत ने दाऊद से मार खाने से पहले 40 दिन लगातार इज़राइल के लोगों पर ताने मारे। और बहुत सारे ऐसे एलिया नबी हेरोब पहाड़ तक जलने के लिए 40 दिन 40 रात वो पैदल चलता गया। यानी तैयारी है ताकि खुदा हम सबों के लिए प्रकट हो, खुदा हम सबों को कोई खास मुद्दा दे, कोई खास मैसेज दे, खास बरकत दे। प्रभु यीशु मसीह का जिंदा होना, हमें भी जिंदा होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक रोज़ा रखने का तरीका है। रोज़ा रखें, हम अपने जिस्म को दर्द दें ताकि हम रूहानी चीज़ों पर गौर करें, दिल के आध्यात्मिक चीज़ों पर गौर करें। रोज़ा है। दूसरा है इसके साथ एक हमारा एक पाक रस्म है। पाक रस्म माथे पर राख लगाने से लेकर 14 मुकाम पढ़ते हैं लोग, दुआ में पाक मिस्सा में रोज आते हैं और घर में दुआ करते हैं। पाक रस्मों को इन 40 दिनों में हम और बढ़ाते हैं। और तीसरी चीज़ है एक तैयारी है, क्योंकि जब मंजिल हमारे सामने है तो रास्ता जितनी परेशानी वाली भी हो, रास्ते में जितनी भी आजमाइश आए, हम लड़कर हम हासिल करेंगे उस मंजिल तक पहुंचने के लिए। इसलिए ईस्टर हम सबों के लिए एक मंजिल है और ये रोजे 40 दिन के रोजे, जैसे मैंने कहा, अगर इतवार को छोड़कर बुधवार से लेकर ईस्टर तक 40 बनता है। वही अगर 8 हफ्ते वाला है ईस्टर्न चर्च में, वहाँ इतवार और शनिवार को छोड़कर, शनिवार क्यों छोड़ा? शायद वो यहूदियों के रिवाज को भी मनाते थे, साबत भी मनाते थे और इतवार को भी मनाते थे, इसलिए इतवार और शनिवार को छोड़कर हम सबों के लिए इतवार प्रभु का दिन है, यानी प्रभु यीशु मसीह का जिंदा होने का दिन है। उस दिन हम रोज़ा नहीं रखते हैं और बाकी सारे दिनों में। और भी बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक प्रूफ हैं, ऐतिहासिक लिखी हुई चीज़ हैं जो हमें मदद करते हैं। हर कलीसिया अपने अपने तरीके से सोच सकती है, पर हमारे कलीसिया में शुरुआती कलीसिया से लेकर आज तक हमारे पाक रस्मों को आप परंपरा कह लें, आप रिवाज कह लें, पर इसको हम सब उसी मकसद को याद रखते हुए हम मनाते हैं। इसलिए 40 दिन का रोज़ा हम सबों को तौबा करने के लिए, हम सबों को आध्यात्मिक यानी रूहानी बातों पर जोर देने के लिए और छोटे मोटे रस्मों को और बढ़ाने के लिए, ताकि हम अपने सारे बुराइयों से छोड़कर, अपने सारे आदतों से छोड़कर नेक रास्ते पर चलने के लिए, खुदा के साथ जिंदा होने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। 40 दिन का रोज़ा। विषय ये है कि जो लेंट डेज होते हैं, जो 40 दिन के उपवास रखे जाते हैं वर्ष में एक बार, एक मसीही समाज में, विभिन्न ब्रांचेस में, चर्चेस में, उसका क्या अभिप्राय है? क्या वो रखने चाहिए, नहीं रखने चाहिए, या अगर रखने चाहिए उनका क्या अभिप्राय है? परमेश्वर के भय में मेरा ये मत है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हम लोगों की आत्माओं के उद्धार के निमित्त हम तक दी है। इसका एक एक वचन, एक एक मात्रा और बिंदु परमेश्वर के अभिप्राय से भरा हुआ, और हम नहीं चाहते कि कोई भी बात हम
अपने जीवन में ऐसी करें जिसमें हम नाम बाइबल का या बाइबल के परमेश्वर का लें, लेकिन उसके अंतर्गत काम, उसके अंतर्गत बाइबल का वो ना हो, या बाइबल उससे सहमत ही ना हो, या बाइबल उस विषय में चुप हो। कई बार तो मुझे ये लगता है कि जिस विषय में बाइबल चुप है उसमें हमें भी चुप रहना चाहिए। एक मनुष्यों का समाज है जिसे प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। अब लेंट डेज है, एक विशेष किस्म का उपवास है जिसमें लोगों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के क्रूस या उनकी यातना को याद रखकर या उन दिनों को याद रखकर अपने आप को किसी विशेष रूप से तैयार किया जाता है, ताड़ना दी जाती है या उपवास रखा जाता है। ये सही है या गलत, ये कम से कम नया नियम के अनुसार नहीं बताया जा सकता, क्योंकि जब हम नया नियम को देखते हैं तो वहाँ बातें सही या गलत नहीं होती, वहाँ बातें उचित अनुचित भी नहीं होती। वहाँ पर पाप और धार्मिकता भी कर्मों से नहीं देखी जाती। वहाँ बस एक ही बात देखी जाती है, बात आत्मिक है या शारीरिक। तो अब इस लेंट डेज के बारे में मुझे ये लगता है कि मेरा अपना विचार है कि इसमें आत्मिकता कम है, शारीरिकता ज़्यादा है। कई बार हम ये सोचते हैं कि शरीर को मारना आत्मिकता है, शरीर को मारना भी शारीरिकता है। आत्मिकता के स्तर पर होती है। तो अगर लेंट डेज में कोई विशेष रूप से अपने को खाना ना देकर या उपवास की दशा में रखकर आत्मिक होने की कोशिश करता है, तो मैं इस कोशिश की चलें, मैं अपनी ओर से इस कोशिश के लिए उससे सहमत हो सकता हूँ, लेकिन इसे वो आत्मिकता नहीं कह सकता, क्योंकि इसके पश्चात फिर वैसा ही शुरू हो जाएगा जैसा पहले था। तो ये तो एक पानी के एक छोटे से हौद में एक पत्थर सा मारना है, थोड़ी देर को लहरें उठेंगी, कुछ भी नहीं होगा। तो मुझे ये लगता है कि ये लेंट डेज या इन दिनों में रखे जाने वाला उपवास शारीरिकता के ज़्यादा निकट है, इसमें आत्मिकता नहीं है, क्योंकि आत्मिक व्यक्ति वर्ष के किसी समय में आत्मिक नहीं बनता, वो आत्मिक ही रहता है। वो तो जैसे परमेश्वर का जन भी कहता है कि हम तो खाने में भी और भूखे रहने में भी हर परिस्थिति में अपने आप को परमेश्वर में बनाए रखते हैं। ये काम कोई बुरा है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, कोई पाप है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, मुझे अगर ये चुनाव दिया जाए कि क्या ये शारीरिक है या आत्मिक, तो मुझे कहना पड़ेगा ये शारीरिक है। 40 दिन के विषय में मेरा ये कहना है कि अगर कोई इसे आज्ञा समझकर इन 40 दिन के उपवास को करता है तो वो जान ले कि बाइबल में ऐसी कोई आज्ञा नहीं दी गई कि एक विश्वासी को 40 दिन के उपवास करने चाहिए। और अगर कोई ये समझकर कर रहा है कि एलिया, मूसा और यीशु मसीह ने 40 दिन के उपवास रखे, तो वो ये जान ले कि मूसा ने, एलिया ने और यीशु मसीह ने 40 दिन के उपवास नहीं बल्कि 40 दिन का एक उपवास किया। और अगर कोई ये समझता है कि ये एक परंपरा है, तो जान ले ना तो यहूदियों की कोई ऐसी परंपरा थी और ना ही नए नियम में विश्वासियों की कोई ऐसी परंपरा थी, ना यीशु ने कोई ऐसी परंपरा सौंपी, ना प्रेरितों ने कोई ऐसी कलीसियाई परंपरा सौंपी। और अगर लोग ये समझ कर रख रहे हैं कि एलिया ने उपवास रखा, मूसा ने उपवास रखा, यीशु ने उपवास रखा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, उपवास स्व इच्छा से रखा जाता है। और मूसा उपवास करने के लिए पहाड़ पर नहीं गया था, वो परमेश्वर से बातें करने के लिए पहाड़ पर गया था। एलिया 40 दिन के सफर में था, वो उपवास करने के लिए नहीं बल्कि 40 दिन के सफर में था।
प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि पवित्र आत्मा उसे बियाबान में ले गया ताकि वहां पर उसकी परीक्षा हो सके। प्रभु यीशु मसीह स्व इच्छा से उपवास करने नहीं गए थे, बल्कि मत्ती में इस प्रकार लिखा है कि वहां वो निराहार रहा। तो हम देखें तो ये स्व इच्छा से उपवास के लिए नहीं गए थे। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि हमें अगर इस रीति से कि अगर हम आज्ञा समझते हैं, अगर हम इसे समझते हैं कि 40 दिन के उपवास किए प्रभु ने, या हम ये समझते हैं कि कोई परंपरा है, या अगर हम ये समझते हैं कि यीशु, मूसा और एलिया ने स्व इच्छा से उपवास किया, तो ये सोचकर अगर हम उपवास करते हैं तो हमें नहीं करने चाहिए। लेकिन फिर भी नए नियम के लिहाज से अगर कोई इन दिनों में या साल में कहीं भी कोई दिनों को नियुक्त करके अगर वो 40 दिन के उपवास कर भी ले, तो मैं समझता हूं कोई गलत ना होगा, क्योंकि पौलुस लिखते हैं कि अगर कोई किसी दिन को मानता है तो परमेश्वर के लिए मानता है, और अगर नहीं मानता तो परमेश्वर के लिए नहीं मानता। तो उस लिहाज से 40 दिन के उपवास तो हम कर सकते हैं, लेकिन उसका मकसद जो है वो तय करना बड़ा जरूरी है। और उसका मकसद अगर यह है कि इन उपवासों के जरिए मुझे प्रभु की निकटता में बढ़ना है, या मुझे प्रभु से वचन पाना है, या मुझे आत्मिक उन्नति करनी है, तो मैं कहता हूं उसे ये उपवास कर लेने चाहिए। धन्यवाद। तो जैसा कि अभी अभी आपने अलग अलग संस्थाओं के प्रचारकों की राय सुनी, तो हम चाहते हैं कि आप कमेंट सेक्शन में जाएं और अपना कमेंट और अपनी राय ज़रूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल हो इस विषय पर तो आप हमें ज़रूर लिखें, ताकि हम अगली वीडियो में आपसे इस विषय पर बात कर सकें और आपके सवालों के जवाब हम दे सकें। प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की।